हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार और आज शाम का वक्त है और बैठे थे पढ़ाने के लिए। तो आकर्ष और अनल ने बोले हैं कि सर मुझसे जीके का सवाल पूछिए। मैं जीके का क्वेश्चन का आपका आंसर दूंगा और वीडियो मेरा बनाइए। तो आज हम आकर्ष और अनल दोनों को लाए हैं और आकर्ष से मैं पूछूंगा कि सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह। बताइए हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। चलिए बताइए सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य का बुध। बुध है। चलिए किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। चलिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। बताइएगा सबसे अधिक चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? सूर्य। नहीं, शुक्र। कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है? बताइए। वरुण। बताइए कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है? मंगल। बताइएगा सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में 8 ग्रह। बताइए सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? शुक्र ग्रह। सूर्य। चलिए और भी है, देखते हैं। नहीं, खत्म हो गया। उसके बाद बताइएगा आप बताइएगा आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। बोलिए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बताइए हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन। बताइए बायोगैस किसके बनी होती है? गोबर की बनी होती है। बताइए मनुष्य द्वारा सांस के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। बताइए पौधे द्वारा दिन में छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन ऑक्सीजन। अच्छा बताइए रात्रि में पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए अगरबत्ती जलाने से कौन सी गैस पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए पानी किन किन गैसों का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बताइए मनुष्य द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रिज की मशीन में कौन सी गैस प्रयोग होता है? अमोनिया गैस प्रयोग होता है। बताइए पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ना ये बोलो। बताइए हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे। बताइएगा दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। उज्जैन शहर नगर है, वह किस नदी किनारे बसा हुआ है? सेपा। गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र। बताइए कानपुर कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा। विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी। बताइए श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी किनारे। नासिक किस नदी किनारे बसा हुआ है? नासिक गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। गोदावरी। बताइए कटक किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा। नहीं, महानदी किनारे बसा हुआ है। आपने पढ़े होंगे वह ढहते विश्वास कहानी 10वां क्लास को मैंने जब पढ़ाया होगा, उसमें बताया गया होगा कि कटक से पढ़ करके गुण निधि आता है और वह बांध की रखवाली करता है ना। चलिए बताइए सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है? सूरत ताप्ती नदी किनारे। बताइए आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे। बताइए आगरा में एक ऐसे इमारत का नाम बताइए जो बहुत विश्व प्रसिद्ध है। ताजमहल, जिसे शाहजहां ने बनवाया था अपने पत्नी के उपरांत बनाया था, जिनकी पत्नी का नाम बेगम मुमताज था। अच्छा बताइए, आप ये सब बता दिए। बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। बताइए वह सुंदरवन डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बना हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। तो देख पा रहे होंगे कि ये दोनों बच्चे किस प्रकार ऑब्जेक्टिव सवालों को जवाब दिए
और ये लोग का कल जीके का परीक्षा है और जीके याद कर रहे थे, तो सोचे कि पापा आज वीडियो बनाइए और हम लोग बताते हैं। तो चलिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इन लोगों का बताने का जो शैली था वह कैसा था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।